गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर 2020 सॉल्व पेपर सामाजिक विषय का। हम इसमें अति लघु प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया था 2020 में? 1857 के विरुद्ध 1857 के विद्रोह के दो असफलता के कारण बताइए। तो देखिए, दो असफलता के कारण क्या है? क्रांति का समय से पहले हो जाना, मतलब पहले हो गई, इसलिए सैनिक दुर्बलता व उचित नेता का अभाव, आवागमन और संचार के साधनों का अभाव, आर्थिक कठिनाइयां। इस कारण 1857 के विरुद्ध विद्रोह में असफल हुए थे। चलिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आया था, ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत क्या है? तो ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत से पहले हम पढ़ते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में। अब इसके सिद्धांत क्या है? ईश्वर एक है, वह निरंकार और सर्वव्यापी है। इसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजन, कर्म कांडों और ब्रह्म आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत थे कि मतलब उसमें आराधना के लिए मूर्ति पूजन की आवश्यकता नहीं होती थी। आत्मा अजर है और अमर है और शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सार्वभौमिक सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। ये था ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे। थर्ड नंबर क्वेश्चन आया था, जेट धारा किसे कहते हैं? जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं हैं। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन आया था, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों के नाम लिखिए। तो थारू जनजाति, खारवाड़ जनजाति, महिगिरी जनजाति, बुक्सा जनजाति। 5th नंबर क्वेश्चन आया था, रोलक एक्ट कब लागू हुआ? तो रोलक एक्ट 26 जनवरी 1990 में लागू हुआ। सर सिडनी रोलक समिति की सिफारिशों को ही रोलक एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील थे। भारतवासियों ने इस विधेयक को काला कानून का रोलक एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन आया था, पूना समझौता पर प्रकाश डालिए। तो पूना पैक्ट समझौता 1932 में डॉक्टर अंबेडकर तथा हिंदू नेताओं के प्रयत्न से सवर्ण हिंदुओं तथा दलितों के मध्य दलित वर्ग को सार्वजनिक सेवाएं तथा स्थानीय संस्थाओं में उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उचित प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था के लिए किया गया था, यादवार जेल में। दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदुओं के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे जाएं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आया था, कृषि पर आधारित 2 उद्योगों के नाम लिखिए। तो पहला था जूट उद्योग और दूसरा था चीनी उद्योग इत्यादि। खिलाफत आंदोलन से क्या समझते? तो देखिए, 1919 से 1922 के मध्य अंग्रेजों हुकूमत के विरुद्ध 2 सशक्त जन आंदोलन चलाए गए थे। कौन कौन से थे? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन भारतीय राजनीतियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंध नहीं था, किंतु इसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक उपयोगी पृष्ठभूमि प्रदान की तथा अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन आया था, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो अगस्त 1928 में प्रस्तुत की गई।
10 नंबर क्वेश्चन आया था कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए, तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब चला था, तो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला गया था। ये क्वेश्चन उसमें भी आया था 2021 वाले में भी, कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। और व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, तो 40 से 50 डेसिमल। स्पर्धा मतलब छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 17 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो 26 जून 1945 में हुई थी। और कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो वमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में की थी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।